1972 में राजा ढाले ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस और दलितों की स्थिति पर सवाल उठाए। इस लेख ने पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा दिया। उस लेख के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। मीडिया में काफी तीखी बहसें हो रही थी, लेकिन इसी से दलित पैंथर पूरे देश में चर्चा में आ गया और पूरे देश में सभी वर्गों में इसकी चर्चा होने लगी। शोषित वर्ग में चर्चा इसलिए थी कि उन्हें दलित पैंथर आंदोलन से कुछ न्याय मिलने की उम्मीद लगने लगी थी, और शोषक वर्ग में इसलिए चर्चा होने लगी कि उससे पहले वे किसी भी प्रकार से शोषण करते थे तो कोई बोलने वाला नहीं होता था। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साल 1972 महाराष्ट्र की सड़कों पर गूंज रहे थे विद्रोह के स्वर। एक नई क्रांतिकारी पीढ़ी उठ चुकी थी जो सिर्फ बराबरी नहीं बल्कि सम्मान के साथ बराबरी मांग रही थी, और इसी विद्रोह से जन्म हुआ दलित पैंथर आंदोलन का। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि यह एक क्रांति थी, एक चेतावनी थी उस व्यवस्था के लिए जो सदियों से दबे कुचले लोगों की आवाज को कुचलती आई थी। 1960-70 का दशक, भारत आजाद हो चुका था, संविधान भी लागू हो चुका था, लेकिन क्या सच में समाज बदल गया था? नहीं। गांव में दलितों पर अत्याचार जारी थे, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव हो रहा था, और सामाजिक बहिष्कार तो सदियों से जारी था ही। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद बहुजन आंदोलन में एक खालीपन आ गया था, नेतृत्व बिखर गया था और दलितों का जमीनी संघर्ष कमजोर पड़ गया था। इसी दौरान अमेरिका में ब्लैक पैंथर मूवमेंट चल रहा था, जो ब्लैक लोगों का था, जिसने दुनिया भर के उत्पीड़ित वर्गों को प्रेरित किया, और यही प्रेरणा भारत में बनी दलित पैंथर आंदोलन। 29 मई 1972 मुंबई में 2 युवा लेखक और एक्टिविस्ट नामदेव ढसाल और राजा ढाले, इन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया, दलित पैंथर। उनका उद्देश्य साफ था कि अन्याय के खिलाफ सीधी लड़ाई, बिना डर के, बिना समझौते के। दलित पैंथर का घोषणा पत्र बेहद क्रांतिकारी था। सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि सभी शोषित वर्ग के लिए लड़ाई, जाति, वर्ग, लिंग, हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। 1972 में राजा ढाले ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस और दलितों की स्थिति पर सवाल उठाए। इस लेख ने पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा दिया। उस लेख के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। मीडिया में काफी तीखी बहसें हो रही थी, लेकिन इसी से दलित पैंथर पूरे देश में चर्चा में आ गया और पूरे देश में सभी वर्गों में इसकी चर्चा होने लगी। शोषित वर्ग में चर्चा इसलिए थी कि उन्हें दलित पैंथर आंदोलन से कुछ न्याय मिलने की उम्मीद लगने लगी थी, और शोषक वर्ग में इसलिए चर्चा होने लगी कि उससे पहले वे किसी भी प्रकार से शोषण करते थे तो कोई बोलने वाला नहीं होता था। और दलित पैंथर आंदोलन की वजह से उनके कार्यकर्ता कोई भी शोषण की घटना होने पर वे पीड़ित के न्याय के लिए आंदोलन करते तो शोषक वर्ग में खलबली मचनी तो तय थी ही। दलित पैंथर सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं था। जहां भी दलितों पर अत्याचार होता वहां पैंथर के कार्यकर्ता पहुंच जाते। वे सीधे टकराव से बिल्कुल नहीं डरते थे। एक घटना में महाराष्ट्र के एक गांव में दलितों पर हमला हुआ। दलित पैंथर के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और पहली बार पीड़ितों ने खुलकर अन्याय के विरोध में
बोले। नामदेव ढसाल जैसे कवियों ने ऐसी कविताएं लिखी जो व्यवस्था पर सीधा हमला थी। उनकी भाषा सीधी थी, सच्ची थी और चुभने वाली थी। यह सिर्फ आंदोलन नहीं, एक सांस्कृतिक विद्रोह भी था। दलित पैंथर की बढ़ती ताकत से सरकार और शोषक समाज दोनों परेशान थे, क्योंकि सरकार में तो वही लोग बैठे थे जिसकी वजह से आंदोलनकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए उन पर पुलिस कार्रवाई, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दबाव बनाए गए। साथ ही संगठन के अंदर भी मतभेद शुरू होने लग गए थे। विचारधारा में टकराव और नेतृत्व की आपसी खींचतान भी शुरू हो गई थी। 1970 के दशक के अंत तक दलित पैंथर आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था, जिसके मुख्य कारण थे उनका आंतरिक विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्पष्ट दिशा का अभाव। लेकिन क्या सच में यह आंदोलन खत्म हो गया था? दलित पैंथर भले ही लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन उसका प्रभाव आज भी जिंदा है। दलित साहित्य का विस्तार, युवाओं में जागरूकता, बहुजन राजनीति को नई दिशा आज भी मिल रही है। जब कहीं अन्याय होता है तो दलित पैंथर की याद आती है। वैसे उनके इस काम को आजकल भीम आर्मी बखूबी कर रही है। दलित पैंथर ने हमें यह सिखाया है कि अगर आवाज उठाने का साहस हो तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी हिल सकती है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह आज और आने वाले कल की भी है। और सिर्फ दलित ही नहीं, हर बहुजन को अन्याय के खिलाफ तनकर खड़ा होना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी महापुरुष के विचारों के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।